हाय दिस इज प्रभात मैं स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस एलएनएम आईआईटी जयपुर, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर की। तो एलएनएम आईआईटी हमारे जयपुर राजस्थान में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, सिर्फ प्राइवेट नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान गवर्नमेंट प्लस लक्ष्मी एंड उषा मित्तल फाउंडेशन की साझेदारी के साथ हुई है। अब लक्ष्मी एंड उषा मित्तल फाउंडेशन क्या है भैया? तो मिस्टर लक्ष्मी निवास मित्तल एंड उनकी वाइफ उषा मित्तल द्वारा चलाया जा रहा है ये फाउंडेशन, लक्ष्मी एंड उषा मित्तल। तो राजस्थान गवर्नमेंट पब्लिक हो गया एंड प्राइवेट हो गया आपका लक्ष्मी एंड उषा मित्तल। तो इन दोनों की साझेदारी से हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला इंस्टीट्यूट है एलएनएम आईआईटी जयपुर, जिसकी स्थापना 2002 में होती। बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 201 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 के 4 ईयर बीटेक बैच प्लस 5 ईयर बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के प्लेसमेंट डिटेल्स लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं मीडियन पैकेज के साथ। तो जैसे 4 ईयर बीई बीटेक के आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मीडियन पैकेज 10 एलपीए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 10 एलपीए। इसी प्रकार आप बाकी सारे प्रोग्राम्स के भी 5 ईयर बीटेक एमटेक वाले देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज देखो तो 4 ईयर बीटेक कोर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 52.28 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर हम बात कर ले एवरेज पैकेज की, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर बीई बीटेक प्रोग्राम में 12.54 एलपीए, वहीं 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 15.1 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। तो एक रफ आइडिया मिला कि हाईएस्ट पैकेज कैसा जा रहा है, एवरेज कैसा है, मीडियन कैसा है, भैया प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एनआरएफ डेटा के पास। 2025 का जो एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ने सबमिट किया एनआरएफ के पास, इसमें 2024 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो 2024 में पास आउट होने वाला बैच था, जिनको 2024 में प्लेसमेंट मिला, उसमें 494 स्टूडेंट्स थे, 357 को प्लेसमेंट मिला, यानी कि लगभग 72% का प्लेसमेंट परसेंटेज। तो 70 से 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज मान के चल सकते हो, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से फेयर इनफ है। फिर इसमें 35 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए एंड 9 एलपीए का मीडियन सैलरी आपका ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर इसके अंदर भी बताया गया है। ठीक है, सिर्फ बीटेक ब्रांचेस के लिए है 4 ईयर प्रोग्राम्स जो हमारे पास है। तो एक रफ आइडिया मिला कि कितने स्टूडेंट्स को लगभग प्लेसमेंट मिल जाता है, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज किस प्रकार का रहता है। भैया शुरू में जो आपने बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे तो हमें फिगर्स दिख ही नहीं रहे। तो देखो यार, मैंने बोला कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अब अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस निकालने बैठो, आपको बहुत ज्यादा टॉप नॉच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो, कुछ बिट्स पिलानी हो गया, थापर हो गया, एलएनएम आईआईटी जयपुर हो गए, आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इस प्रकार के कुछ गिने चुने कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से हमारा एक एलएनएम आईआईटी जयपुर भी है। जयपुर में हो, राजस्थान में हो, अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कॉलेज लाइफ बढ़िया चाहिए, देन एलएनएम आईआईटी जयपुर को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपका कुछ 10 से 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है सीएससी जैसे ब्रांचेस के अंदर। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड एलएनएम आईआईटी जयपुर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, जो कि इनका खुद का इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है। तो जो भी आपका जेईई मेन में रैंक रहेगा, उसके बेसिस पे आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 10 एंड क्लास 12 में मिनिमम 60% एवरेज मार्क्स, सभी आपके सब्जेक्ट्स को मिलाकर क्लास 10 एंड क्लास 12 में 60% आपके होने चाहिए। इसी के साथ एक और क्राइटेरिया कि क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए एंड इन तीनों का मिलाकर एवरेज 60% आपका मार्क्स बनना चाहिए। अब इसके साथ अगर हम बात कर ले भैया कट ऑफ की, देन आपका एज सच कुछ ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स का एक रफ डेटा है कि सीएससी अगर आपको चाहिए बीटेक के अंदर, देन 96.5 परसेंटाइल स्टूडेंट्स ने कहा है। सेफ साइड चलने के लिए 97 परसेंटाइल मान के चल सकते हो। स्टूडेंट्स ने भी यही कहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कि अगर आपको सीएससी चाहिए 97 परसेंटाइल तक जेईई मेन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर सीसी है आपके पास 95.5 परसेंटाइल स्टूडेंट्स बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए 95 परसेंटाइल, मैकेनिकल चाहिए 92.5 परसेंटाइल, इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर भैया हम बात कर ले कि फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है, तो फी स्ट्रक्चर के टर्म्स में आपके पास इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका पढ़ना, लिखना, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर 26 से 26.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। कुछ स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ हाई क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं डिस्कस कर दूं आपके सामने, तो जेई एडवांस में अगर 12,000 के अंदर अंदर रैंक है, तो आपको कुछ 25,000 तक, 20 स्टूडेंट्स को लगभग जो हमें डेटा मिला है 25,000 तक का कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को मिलता है। एंड अगर जे एडवांस में 7,500 के अंदर रैंक है तो 30,000,
तक का अमाउंट आपको देखने को मिलता है स्कॉलरशिप के तौर पे। जे एडवांस में 5,000 के अंदर रैंक है तो फिर 35,000, तो बहुत कुछ हाई क्राइटेरिया है। एंड इसी स्कॉलरशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर से यानी कि सेकंड सेमेस्टर से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप अचीव करोगे वो आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए लागू होगा। मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स बताएगा। तो इस तरीके से सेकंड सेमेस्टर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सीजीपीए 9.25 के ऊपर है तब जाके 25,000, 9.51 के ऊपर है तो 30,000, 9.81 के ऊपर है तब जाके 35,000 तक का अमाउंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया थोड़े हाई हैं और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप मानकर चलिए कि अच्छा खासा आपका बजट होना चाहिए इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि अगर आप जितने भी, जैसा मैंने कहा भी है कि टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आता है, तो वैसे अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आज के डेट में एडमिशन लेने जाओगे 20, 22, 23, 24 लाख से ऊपर का ही फी स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ में 30-30 लाख से ऊपर, कहीं पे 35 लाख तक का फी स्ट्रक्चर चला जाता है। तो उस हिसाब से टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिसाब से एक एवरेज फी स्ट्रक्चर ही बनता है। मतलब अपने लीग के आसपास का ही फी स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाकियों में 25-30 लग रहा है तो यहाँ पे 40-45 डिमांड किया जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज हाई, बट जिस लीग के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आता है उसी के लीग में आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब फाइनली हम पहुंचते भैया कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया। इंस्टीट्यूट, कैंपस, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग कैसा है। तो 100 एकड़ 100 एकड़ का आपको एक कैंपस एरिया देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मॉडर्न फील करेगा, लेकिन कुछ फैसिलिटीज जैसे आपको ऑडिटोरियम अभी तक देखने को नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स का 2 से 3 साल में शायद हो सकता है वो भी चीजें बन जाए, लेकिन अभी तक फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जो है वो आपको काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी मासिव साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को ऐसा फील होगा। कुछ इस प्रकार के आपको चीजें आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो आर्किटेक्चर वाइज जो है वो बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉपर फील होगा कि हाँ, एक ढंग के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में विद बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर के टर्म्स में चीजें हैं। हो सकता है कि कहीं पर फैसिलिटीज आपको लैकिंग लगे, जैसे क्लासरूम बोला गया कि अभी भी थोड़े से लाइक चॉक एंड बोर्ड वाला सिस्टम है, जिसे थोड़ा और अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन वही अगर बात कर लो हॉस्टल के टर्म्स में, आपको एसी एंड नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मिला भैया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डेटा है कि 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं पर एक जगह मुझे डेटा मिला कि कुछ हॉस्टल सिंगल सीटर रूम वाले भी हैं। तो ये तय है कि आपको हो सकता है कि फर्स्ट मतलब मैक्सिमम डेटा तो यही कि 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स है। तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 सीटर एंड 3 सीटर मिलेगा, उसके बाद हो सकता है आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिले। बट अभी तक के लिए मान के चलिए 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स है, क्योंकि 1 सीटर वाला बहुत रेयर जगह पे मुझे डेटा देखने को मिला है। बाकी जो भी स्टूडेंट एलएनआईटी जयपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर कंफर्म कर सकते हो कि किस प्रकार के हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्या कुछ है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश नजर आए हैं वो है मेस के खाने से। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज का अगर सबसे बड़ा शिकायत होता है वो भैया मेस का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन एलएनआईटी जयपुर में स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जो मेस है, एक मेस ए बताया है उन्होंने कि इसमें बहुत शानदार खाना है। एंड मेस सी आपका बोल सकते हो कि सभी मेस में से थोड़ा कम है, मतलब सभी मेस में बोल सकते हो लोएस्ट क्वालिटी का है, लेकिन वो भी एवरेज है, बिलो एवरेज भी नहीं। वो स्टूडेंट्स ने एवरेज बोला और मेस ए बहुत बढ़िया बताया। यानी कि खाने के टर्म्स में स्टूडेंट संतुष्ट नजर आए मेस के खाने से। बाकी आपको बहुत सी चीजें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भर भर के देखने को मिलने वाली, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो बोल दो आपको इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन चीजों में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर ले भैया कि फेस्ट वगैरह भी बड़े स्केल पे होते हैं। आपके स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह बढ़िया हैं। एंड जब हम स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोडिंग क्लब, इन चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं। कोडिंग कल्चर एलएनएमआईटी जयपुर का हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि यार आईटी के लिए फेमस है हमारा इंस्टीट्यूट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के लिए। तो कोडिंग कल्चर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि जो आपका सिटी है, क्योंकि थोड़ा रिमोट लोकेशन में सिचुएटेड है, तो नियरेस्ट सिटी आपका जो जयपुर हो गया, ऑब्वियसली एलएनएमआईटी जयपुर है, तो जयपुर के कहीं आपके नियर बाई में सिचुएटेड होगा। तो जयपुर आपके 12 किलोमीटर की कहीं ना कहीं दूरी पे है। मेन बिल्कुल जयपुर सिटी सेंटर में जाना हो तो 15 किलोमीटर पकड़ के चल लो। लेकिन ये जो जयपुर जाने का रास्ता भी होकर गुजरेगा, कैंपस से जब जयपुर जाओगे, अब ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर हो तो आपको मल्टीपल कुछ ना कुछ पैलेसेज, घूमने फिरने की चीजें, कुछ पैलेसेज जिन्हें होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक रास्ता आपका होकर गुजरता है, इसके बीच आपको जल महल देखने को मिलेगा। दूसरा जो रास्ता है, इस रास्ते पर आपको एक मैंने देखा था विद्याधर बाग देखने को मिलता है, सिसोदिया रानी का बाग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें हैं जो घूमने फिरने के लिए, पैलेसेज वगैरह भी आपके पास हैं। ऑब्वियसली राजस्थान में जा रहे हो तो इन चीजों की कोई कमी नहीं है घूमने फिरने के लिए। तो ठीक है,
तो मतलब यही है कि यार घूमने फिरने की फैसिलिटीज भी है, बट कैंपस से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, जो कि 12 किलोमीटर है, तो वीकेंड्स को घूम सकते हो। इतना भी दूर नहीं कि महीने महीने भर बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर भी फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिलते हैं। रात के 12 बजे तक आपके हॉस्टल्स चलते हैं। कहीं पर एक डेटा मिला था कि भैया फर्स्ट ईयर के लिए पहले 2 महीने के लिए आपका कुछ रात का टाइमिंग 9:45 तक, लगभग अगर 9:30 से 10 बजे के बीच का मान लो, पहले 2 महीने के लिए होगा। उसके बाद रात के 12 बजे तक ये टाइम एक्सटेंड हो जाता है हॉस्टल्स के लिए, यानी कि इस टाइम के बाद आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। ठीक है। बाकी कैंपस के अंदर घूमने के लिए बहुत सारे नेस्कैफे, कियोस्क वगैरह और कुछ कैफेटेरियाज हैं। तो वो सारी चीजें हैंग आउट प्लेसेस कैंपस के अंदर अंदर, कैंपस के बाहर इमीडिएट सराउंडिंग में जाओगे तो बहुत चीजें नहीं है, क्योंकि रिमोट लोकेशन में है। और कुछ ऐसे आपको कैफेटेरियाज, कुछ ऐसे शॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं जो आपके हॉस्टल रूम्स तक खाना डिलीवर करते हैं। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। एंड मैक्सिमम चीजें धीरे धीरे आपको रात के 11:30 बजे से बंद होती हुई दिख जाएंगी। कुछ खाने पीने की चीजें हो गई, कुछ घूमने फिरने की चीजें, रात के 11:30 बजे के बाद आपको बंद होती हुई दिखनी चालू हो जाएंगी। तो उसी प्रकार रात के 12 बजे के बाद फिर क्या करोगे? तो 12 बजे भी हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, कैंपस के अंदर आकर आराम से सो सकते हो फिर। बाकी अगर हम कुछ कनेक्टिविटी के टर्म्स में बात कर लेते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से 18 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 23.5 किलोमीटर 23.5 किलोमीटर पे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आपके LNMIIT जयपुर से, अभी तक का आपका अपना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ अगर डिस्कस करना हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।